चलिए आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 6 गणित। आज हम लोग देखिए, आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 2 मतलब दूसरा अध्याय हम लोग का है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इससे पहले देखिए हमने पहला जो भी था हम लोग का चैप्टर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, हमने इसको दोनों जो अभ्यास था उसको हल कर दिया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए इसमें पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएँ, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन, क्रमागत पूर्ण संख्याएँ, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ एवं गुणधर्म। ठीक है, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं, यहाँ पर है हम लोग का, देखिए अभ्यास 2 हल करेंगे। ठीक है, इतना हल करेंगे, बाकी अगले दिन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं भूमिका पे। भूमिका में हमें दिया गया है कि अब इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम लोग अभ्यास को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपने प्राकृतिक संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। देखिए प्राकृतिक संख्या में हमने पढ़ लिया है, गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 से ऐसे लेकर अनंत तक हो जाता है। ठीक है, चलता चला जाता है, यही होती है प्राकृतिक संख्या। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। ठीक है, क्या हमारा काम इन्हीं संख्याओं से चल सकता है? जाहिर सी बात है नहीं चल सकता है। ठीक है, देख रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है। ठीक है, आवश्यकतानुसार प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याओं के समूह में परिवर्तित करना होगा। ठीक है, तथा पूर्ण संख्याओं पर होने वाली विभिन्न संक्रियाओं, ठीक है, मतलब जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग को ध्यानपूर्वक देखने से उनके अनेक प्रगुण नियम दिखाई देते हैं। ठीक है, इन प्रगुण नियमों, ठीक है, का यथास्थान प्रयोग करने से संक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है पूर्ण संख्या है होल नंबर, इसमें दिया हुआ है, आइए यह स्थिति देखते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 3 पेड़ दिया गया है और इस पर तोता बैठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे प्रश्न भी हम लोग को दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है, पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 तोता हैं, जो भी हैं 2 बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है नीचे हल, उत्तर भी दिया हुआ है कि पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, तो यहाँ पर पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी है? तो जैसे कोई प्रश्न कर रहा है हम लोग से कि यहाँ पर पेड़ पर कितनी चिड़िया है, तो यहाँ पर बता दिया हमने 1। तो पेड़ पर 1 चिड़िया है। ठीक है, 1 चिड़िया हो गया। अब लेकिन यहाँ पर पूछ दे पेड़ पर कोई कितना चिड़िया है, तो हम लोग को कितना बताना पड़ेगा? 0, 1 भी नहीं चिड़िया है। तो हम यहाँ पर कोई बता देगा, हम लोग क्या कहेंगे कि पेड़ पर कोई चिड़िया नहीं बैठी है। तो इसका मतलब हुआ, आगे हम पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है कि चित्र 1 तथा 2 में आप वृक्ष पर बैठी चिड़िया की संख्या बता सकते हैं, लेकिन तीसरे वृक्ष की स्थिति में क्या आप किसी संख्या द्वारा बता सकते हैं? मतलब यहाँ पर कोई संख्या अभी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, एक जो गिनती की संख्या थी वो नहीं हम बता सकते हैं। अभी तक हमने जिन गिनती की संख्याओं 1 2 3 से लेकर आगे तक की जानकारी हो चुकी है, उनमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके द्वारा हम तीसरे वृक्ष पर चिड़िया को बता सकें। जैसे हमने गिनती की सभी संख्याओं को सीखा है, तो यहाँ पर तो गिनती की कोई संख्या है ही नहीं, 1 2 3 इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं। तो आगे हम लोग को दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि इससे हम संख्यांक शून्य द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, इन्हें हम संख्यांक शून्य द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अर्थात हमें संख्या शून्य की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि हम बता सकें कि शून्य चिड़िया है, मतलब एक भी चिड़िया नहीं है। आइए हम संख्याओं 0 1 2 3 के विषय में जानते हैं। शून्य से लेकर, अब देखिए शून्य भी आ गया, 0 1 2 3 ये सब आ गया है ना। तो यही होता है हम लोग का होल नंबर, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यही हम लोग का चैप्टर का भी नाम है पूर्ण संख्या, और यहाँ पर हमको दिया हुआ था कि मतलब यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, होल नंबर पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यही होता है। चलिए, एक डिब्बे में 10 गोलियाँ हैं। ठीक है, इन 10 गोलियों को 10 शिक्षार्थियों में बराबर बांट दिए, मतलब 10 गोलियाँ थी और इन गोलियों को 10 शिक्षार्थियों में बांट दिया, तब हमने सबको 1 1 बांट दिया। ठीक है, बराबर बांटना है तो मतलब 1 1 बांट दिया, तो प्रत्येक शिक्षार्थी को 1 1 गोली मिली। ठीक है, डिब्बे में कितनी गोलियां बची? तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 बचा है ना, क्योंकि अभी 1 भी नहीं बचा उसमें से ना, 10 था, 10 शिक्षार्थियों को 1 हमने बांट दिया, तब कुछ भी नहीं बचा। स्पष्ट है कि डिब्बे में कोई भी गोली नहीं बची। डिब्बे में बची हुई अर्थात शेष गोलियों की संख्या 0 है। ठीक है, जब हम 0 को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। देखिए यहाँ से देखिए, गिनती की जो भी संख्या होती है 1 2 3 से, ये सब तो होता है प्राकृतिक संख्याएं, और साथ में हम लोग 0 को भी ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हम लोग का पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसी प्रकार दिया हुआ है आगे 0 1 2 3 से लेकर ये सब
1 2 3 4 से लेकर 0 के साथ ये सब अनंत तक क्या होता है, पूर्ण संख्या है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, यही ना हो गया। 0 से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। चूँकि प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्याएँ होती हैं, अतः कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखिए, जिस प्रकार हमने मतलब प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा था कि कोई भी हम कितना भी बड़ी संख्या ले लें, उसका एक अनुवर्ती संख्या रहेगा ही, एक उसमें जोड़ देंगे तो एक और संख्या आएगी। उसी प्रकार देखिए, इसमें बस वही संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या ही है ना, बस साथ में शून्य आ गया है। तो इसमें भी कितना बड़ी आप संख्या लिख लें, है ना, कितना बड़ा संख्या इसमें लिख लें, तो उसमें आप एक जोड़ देंगे तो उसके आगे भी एक बड़ी संख्या मिल जाएगी हम लोग को, ठीक है। तो ये इसी में भी बोल रहा है कि अतः कोई पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। देखिए, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन। संख्या रेखा मतलब क्या होता है, संख्या रेखा मतलब जिस रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं उससे संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, संख्या रेखा पर 0 से आरंभ करके, देखिए अब हम लोग को देखिए किसको दिखाना है, पूर्ण संख्याओं को दिखाना है ना। प्राकृतिक संख्याओं को दिखाना था तो सिर्फ हम 1 से शुरू करते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या आती हैं, शून्य भी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर अब शून्य भी आ गया है ना, तो अब शून्य हो गया। तो देखिए अब संख्या रेखा हमने बना दिया, इससे रेखा बनाया हुआ है और यहाँ पे शून्य शून्य के साथ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह आप आगे तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर शून्य से प्रारंभ करके समान दूरी, अच्छा बीच की दूरी 1 1 सेंटीमीटर 1 1 सेंटीमीटर हो जाए, चाहे जितना भी रहे, दोनों के बीच की दूरी हमेशा सभी के बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। समान दूरी पर पूर्ण संख्याएं प्रदर्शित की गई यथा यहाँ पर दिया गया है। अब प्रयास कीजिए, हम लोग को प्रयास करना है, ठीक है। तो हमें दिया है कि नीचे की संख्या रेखा देकर बताइए कि बिंदुओं ए बी सी तथा डी द्वारा कौन सी पूर्ण संख्याएं निरूपित होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 बनाया गया है, यहाँ पर 1 बनाया है, यहाँ पर 2, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा। और देखिए 4 तो हो गया, ठीक है। या बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, बी 5 द्वारा पूर्ण संख्या निरूपित किया गया है। अच्छा अब आ जाते हैं सी के पे कितना है, 6 हो गया। चलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 7 ही रहेगा, तो यहाँ पर लेकिन हमको 8 इसका बताना है डी का। तो ये देखिए 8 हो गया, डी का 8 हो जाएगा, सी का 6 और बी का कितना 5 और ए का 3, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा। चलिए 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। अच्छा इसमें तो हम लोग बता सकते थे, देखिए प्राकृतिक संख्या रहता था ना 1 से यहाँ से अनंत तक, तो हम लोग पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, अनुवर्ती मतलब बाद की संख्या, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होता है तो आगे की संख्या पूछता है, लेकिन हम लोग को पूर्ववर्ती कह रहा है ना। तो अब देखिए अब हमके पूर्ण संख्या बताना है, कैसे बताना है, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या यहीं से होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 1 घटा देते हैं। तो जब 1 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूर्ववर्ती के लिए शून्य मिल जाएगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, तो ये हम लोग का शून्य मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 13 की पूर्ववर्ती, 13 से 1 पहले, 13 की पूर्ववर्ती कितना, 13 में से 1 घटा दीजिए कितना 12। ये हमने पहला अभ्यास में सीख चुका है, ठीक है। जो हम लोग का पहला चैप्टर था प्राकृतिक संख्या, उसमें हमने सब सीख चुका है कि पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। तो ये मतलब कितना हो जाएगा इसका 13 का 12। अच्छा देखिए 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या होगी, और यहाँ पर दिया गया है आपको कि पूर्ण संख्या 13 की मतलब 14 की अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या हमको जोड़ना होता है। तो 14 + 1 बराबर कितना, ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये इस तरह हो गया। इसका 13 का पूर्ववर्ती हुआ 12। चलिए यहाँ पे 1 का पूर्ववर्ती हुआ कितना 0। चलिए थोड़ा आगे हम आ जाते हैं। तो आगे हम लोग को दिया गया है क्रमागत पूर्ण संख्या, है ना। तो क्रमागत पूर्ण संख्याएँ क्या होती है, मतलब क्रम से आने वाली संख्या। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक समूह पर ध्यान दें, ठीक है। प्रत्येक समूह हमको दिया गया है, इस पर ध्यान देना, मतलब देखना हम लोग को। देखिए 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है। इनमें 1 1 का अंतर है। चलिए 7 में 1 जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ, 8 में 9 जोड़ा तो 8 में 1 जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए 15 में हमने क्या जोड़ा, 17 मिला। 15 में देखिए 16 1 17, मतलब हमने इसमें 2 जोड़ा, ठीक है। देखिए 15 16 17, ठीक है। तो यहाँ पर है 15, यहाँ पे 2 जोड़ा तो हमको 17 मिला, 17 18 19, यहाँ पे 3 जोड़ा। तो ये तो क्रमागत संख्या नहीं बना, क्योंकि एक बार 2 जोड़ रहे हैं एक बार 3। थोड़ा हम इसको पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो देखिए प्रथम और द्वितीय समूह की संख्या है, मतलब इसी को बोला है। प्रथम और द्वितीय समूह की संख्याएं बाएं से दाएं क्रमशः 1 1 के अंतर पर बढ़ रही हैं। कैसे देख रहे हैं ना, बढ़ रही है। 2 के बाद कितना 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, यहाँ पे 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। यहाँ पे देखिए यह चीज़ अलग है, यह चीज़ अलग, और यह 3 चीज़ है, ठीक है। कैसे, चलिए इन तीन से अधिक संख्याओं का एक अन्य समूह लेते हैं। अच्छा एक अन्य समूह लेते हैं। देखिए 8 9 10 11 12 सही है, सब में 1 1 हम जोड़ रहे हैं। 8 में 1 जोड़े तो 9, 9 में 1 जोड़े 10, 10 में 1 जोड़े तो 11, 11 में 1 जोड़े तो 12।
लेते इन समूह की संख्याओं की क्या विशेषता है। इनमें विशेषता यही है कि सब में एक एक जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें आगे आ जाते हैं। दिया हुआ है हमको कि ठीक है, इस समूह की संख्याएं भी एक एक के अंतर पर बढ़ रही हैं। ठीक है, और समूह में आगे आने वाली भी संख्या अपने ठीक पहले की संख्या की उत्तरवर्ती संख्या है। उत्तरवर्ती मतलब एक जोड़ रहे हैं। देखिए 8 में हम एक जोड़ें 9, 9 में एक जोड़ें 10, 10 में एक जोड़ें तो 11, 11 में एक जोड़ें तो 12, मतलब ठीक आगे की संख्या। अनुवर्ती मतलब आगे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो उत्तरवर्ती संख्या है किसी समूह की इस विशेषता वाली सभी संख्याएं। ठीक है, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्रमागत संख्याएं मतलब क्रम से आने वाली। तो और देखिए यहाँ पर नहीं था, 2 थी लेकिन ये तीसरा नहीं था। चलिए इस पर आ जाते हैं हम लोग। इस प्रथम समूह एवं द्वितीय समूह की संख्याएं कितना है। इस प्रकार प्रथम समूह एवं द्वितीय समूह की संख्याएं 2, 3, 4 और 7, 8, 9 भी क्रमांक संख्याएं। ठीक है, और आ जाते हैं क्या उपयुक्त। देखिए पहला जो हमको दिया था, पहला दूसरा क्रमांक बोला है, लेकिन क्या उपयुक्त तृतीय समूह की संख्याएं 15, 17, 20 क्रमागत संख्याएं स्पष्ट नहीं है। क्योंकि 17 फिर कितना, क्योंकि 15, 17, 20 में एक का अंतर से नहीं बढ़ रही हैं। दूसरे शब्दों में 17 और 15 की अनुवर्ती नहीं है और 20 की 17 अनुवर्ती नहीं है। मतलब कह रहा है ना, देखिए जैसे ऐसा तो नहीं है कि हमने 15 में एक जोड़ दिया तो 16 प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 17, तो इसका अनुवर्ती नहीं बना। अनुवर्ती बनेगा तभी क्रमागत संख्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 में हमने एक जोड़ा तो 8 मिला, 8 में एक जोड़ा तो 9 मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे 2 का अंतर था, 2 अंतर कितना का रहना चाहिए, 1 का। 15 एक 16 लिखना चाहिए था, 16 के बाद यहाँ पे 17 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया 15 में 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 17 में 3 जोड़ दिया, तो 17 में 3 जोड़ दिया तो 20 हो गया। तो ये हम लोग का गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, ये अनुवर्ती नहीं बना था ना, 17 अनुवर्ती नहीं है। ठीक है, जो 20 संख्या है वो 17 की अनुवर्ती नहीं है, और जो 17 है वो 15 की अनुवर्ती नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं बना। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग आगे थोड़ा पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को दिया हुआ है इस प्रकार 13, 14, 15 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में है। ठीक है, ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। देखिए 13 के बाद 13 का अनुवर्ती 14, 14 का अनुवर्ती 15, तो ये सब क्या बना, यह बना हम लोग का क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो हम लोग को दिया है ऐसी पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का सदैव अंतर 1 होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना, 1, इन दोनों का अंतर कितना, 1। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। 100 के ठीक पहले की 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगी। 100 के ठीक पहले पूर्ण 2, देखिए क्या दिया हम लोग को, पहले 100 के पहले कितना, ठीक पहले कितना 99 और कितना, फिर और उससे भी पहले हम लोग का आना है 2 ठो लिखना है, तो कितना हो जाएगा 99 और कितना 98, 99, 98। 100 से 2 क्रमागत पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, हम लोग को 99 मिलेगा और फिर 98 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत संख्याएं बताइए। 101 से प्रारंभ होने वाली 4 क्रमागत संख्याएं, मतलब 1 से इससे प्रारंभ करके हमको आगे जाना है, क्रमागत संख्या लिखना है ना। तो 101 के बाद कितना 102 बना, 102 के बाद 103 बना, 104 बना, 105 बना। ठीक है, इस प्रकार हो गया। चलिए आ जाते हैं 3 क्रमागत संख्या, 3, 4, 5 लीजिए। पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़िए और योगफल का आधा कीजिए। कह रहा है ना, देखिए हमको 3, 4, 5 लेना है ना, 3, 4, 5 हमने ले लिया। तो इसमें बोला है कि मतलब पहली और जो तीसरी संख्या है इसको हमको जोड़ना है। जोड़ देंगे तो 5, 3, 8 हो गया, और उसको आधा करना है। 8 का आधा कर देंगे तो कितना, 4 दूना 8 आता है, तो 8 का आधा 4 हो गया। तो बीच वाली संख्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो योगफल का आधा कीजिए। उत्तर से बीच वाली संख्या की तुलना कीजिए, वही संख्या आ रही है, देख रहे हैं ना। देखिए 3 में 5 को जब आप जोड़ेंगे तो हम लोग को 8 मिलेगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। बीच से तुलना करें, कोई भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्या लेकर यही क्रिया दोहराइए, क्या निष्कर्ष निकलता है। आप कोई भी लेंगे ना 3 क्रमागत संख्या, तो इसी प्रकार से आपको बीच की संख्या प्राप्त होगी। चलिए ठीक है, तो चलिए एक आध दो हम आपको उदाहरण करके दिखाते हैं ना। जैसे देखिए हमने ले लिया 3 क्रमागत संख्या है ना, ठीक है। अब हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया 7 और फिर ले लिया 8 और 9। ये देखिए तीनों क्रमागत संख्या है ना, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना
देखिए 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं। देखिए 7 इसमें जोड़ेंगे तो 7 7 14 होगा, अभी 2 बचेगा ना, 7 8 9 होता है, तो 7 दूना 14 और 15 16, तो 16 आ जाएगा। इसका हम आधा करते हैं, देखिए तो इसका आधा भाग देंगे हम 2 का, तो देखिए 8 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो यही देखिए मध्य वाली संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आप चाहे जितना भी लेंगे, चलिए हम एक आध और ले लेते हैं, और ले चलिए 10 11 12 ले लेते हैं। 10 ले लिए, 11 ले लिए और 12 ले लिए। चलिए इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताओ। 10 और 12 को आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 22 मिलेगा, मिलेगा ना 22। इन दोनों को जोड़ा तो 22 मिला। अब इसका आधा करिए, इसका 22 को आधा करिए, 22 का जब 2 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 मिलेगा। तो 11 आपको देखिए मध्य वाली संख्या आप प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे। आगे हम लोग को दिया हुआ है कि, ठीक है, देखिए 3 क्रमागत आप पाएंगे कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। देखिए इसी प्रकार हमको उदाहरण दिया हुआ है ना। देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल दिया हुआ है 40, तो संख्या याद करें। देखिए जब भी आप देख रहे थे कि 3 और 4 को जोड़कर भाग दे रहे थे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रहा था, तो इसी तरह पहली हमको दिया हुआ है, पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना 40 दिया हुआ है। अब 40 में 2 से हम 2 से अगर यही देखिए, जैसे 3 संख्याएं हमको लिखा गया है ना, जैसे देखिए बता रहे हैं 3 संख्याएं आपको लिखा गया है, तो मध्य इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ दें, तो जोड़ कर 2 से भाग दे देते हैं। तो हम लोग को जोड़ना दिया हुआ है कि पहली और जो तीसरी संख्या है उसका योगफल कितना है 40, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया है पहले ही, तो 40 है। तो हम जान रहे हैं कि 2 से भाग दे देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए 2 से भाग दे देंगे तो कितना 20 प्राप्त हो जाएगा। तो 20, तो यहाँ पर 20 हो गया, तो यहाँ पर इसके पहले कितना रहा होगा 19 रहा होगा, और इसके बाद कितना 21। यही देखिए मिला 19 20 21। आप उत्तर देख लीजिए, पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा कर देंगे तो हम लोग को क्या बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 40 में 2 से भाग दिया 20 प्राप्त हो गया, अतः संख्या कितना 19 20 और 21 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इस पे अभ्यास पे ना। अब अपने हम लोग प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग को दिया हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए इसमें आप पूर्ण संख्याएं आप समझ चुके होंगे, 0 से शुरुआत होता है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं। चलिए हल लिख दे रहे हैं, कितना पहले को हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो हल दिया हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो हम लिख दे रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना बराबर 0 हो जाएगा। चलिए हल 2 को कर लिया जाए। यह दिया हुआ है ना कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। चलिए संख्या रेखा हम लोग को बनाना है, तो चलिए स्केल पहले खींच लेते हैं और सबके बीच की दूरी क्या ले लेंगे, समान ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, है ना। चलिए तो हमने यहाँ पे रेखा बना दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर पे हम टिक लगा लेते हैं, फिर अपना नामकरण हम लोग कर लेंगे। चलिए इतना काफ़ी है क्योंकि 4 5 का ही करना है। चलिए यहाँ पे तीर बना देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ लगा देते हैं। और चलिए यहाँ पे इन संख्याओं का क्या, पहले 0, फिर कितना, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर कितना 2 3 4, यहाँ पे 5। चलिए इतना ही हम लोग को दिखाना था, हमने दिखा दिया, ठीक है। अब आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हम लोग को कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल कितना 28 है। तो देख रहे हैं पहली और तीसरी का हमको दिया हुआ है ना, तो चलिए हल लिख देते हैं, तीसरा वाले को हल कर लिया जाए। तो हम लोग को दिया पहला और तीसरा का योगफल कितना, इतना ना, तो हम लिख देते हैं, लिख दीजिए चूँकि पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, हो जाएगा दिया हुआ है हम लोग को 28 ना। तो हम लोग मध्य वाली संख्या प्राप्त कर लेंगे, लिख दीजिए इसलिए मध्य की संख्या हम लोग जाना है कैसे निकालेंगे। मध्य वाली संख्या किसको, पहली और तीसरी का योगफल हमको दे दिया है, तो इसमें 2 से बस भाग देंगे, 2 से भाग दे दीजिए, 28 दिया हुआ है, 2 से भाग देंगे, मतलब हम लोग को 14 दूना 28, तो 14 प्राप्त हो गया मध्य वाली संख्या। अतः लिख दीजिए, अतः 3, तो तीनों लिख देते हैं, तीनों क्रमागत संख्याएं
क्या हो जाएगी 14 से, देखिए मध्य वाली मिला है ना, तो इसके बाद कितना 14 के बाद वाली कितना हो जाएगी 15, और 15 इस 14 के पहले वाली कितना हो जाएगी 13, यही मिला। अथवा तीनों क्रमांक संख्या कितना 13, 14, 15 है। ठीक है, यही हो गया हम लोग का हल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है ना, यदि तीन क्रमांगत पूर्ण संख्याओं, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 होते तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, चौथा वाले को हल कर लेते हैं। दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं की मध्य की संख्या कितना है 39 है, वो तो तीनों संख्या है ना, तो लिख दीजिए चूँकि मध्य की संख्या कितना है 39 है, अतः आप जान गए ना, मध्य की संख्या बीच वाली दे दिया, तो इसकी क्रमागत संख्या निकालना है, तो मध्य की संख्या हमको दिया हुआ है ना, तो इससे पहले क्या रहा होगा 38 रहा होगा, और इसके बाद कितना रहा होगा 40 रहा होगा, है ना, एकदम आसान दिया हुआ है। तो इस अतः कितना तीनों लिख देते हैं, तीनों क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी बताइए। इससे पहले 39 से पहले तो 39 हम लिख देते हैं, 39 के बाद वाली संख्या क्या रही होगी 40। अच्छा 39 से पहले वाली संख्या क्या रही होगी 38, है लिख देते हैं 39, 38, 39, 40 यही दिया था। चलिए हल हम लोग 5 वाले को कर लेते हैं। 5 वाले को देखिए, दिया हुआ है ना, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। कह रहा है ना, आप प्राकृतिक संख्याएं जैसे होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं में क्या संख्याएं होती हैं हम लोग सभी जानते हैं। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग सीख लिए हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या आता है हम लोग जानते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को कहते हैं 1, 2, 3, है ना, ऐसे होता है। बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी प्राकृतिक संख्या में, इसी तरह की होती हैं। एक गिनती की सारी संख्याओं को कहते हैं 1, 2, 3 से शुरू होता है, ये होता है प्राकृतिक संख्या। अब आ जाते हैं हम लोग पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा ना कि जब पेड़ पर कोई चिड़िया नहीं था तो शून्य हम लोग कह रहे थे, तो 0, 1, 2, 3 इसी तरह होता है, इसमें अनंत ना। तो इसमें आप लोग को दिया हुआ है प्रश्न में कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या हो जाए। देखिए प्राकृतिक संख्या तो ये सभी हो गया, इसमें क्या हम सम्मिलित कर लें कि पूर्ण संख्या का हो जाए। तो इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या तो यह देखिए यहाँ से यहाँ तक है, सब प्राकृतिक का संख्या ना है, 1, 2, 3 से यह सब। तो इसमें हम लोग क्या सम्मिलित कर लें, तो इसमें हम बस शून्य को सम्मिलित कर लेंगे। प्राकृतिक संख्याएं तो सभी रहेंगी, इसमें बस आप शून्य को सम्मिलित कर लीजिए, तो यह क्या हो गया हम लोग का पूर्ण संख्या हो गया। चलिए हम लिख देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। चलिए ये हो गया हम लोग का हल ना। अब हम अगले अभ्यास में इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, और इसको पूरा समझेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला जो भी मिलेगा अभ्यास हम लोग को, अभ्यास एक भी अगले दिन हल किया जाएगा ना। चलिए ठीक है, ये तो हमने पूरा हल कर दिया, और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।